सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सङ्गं नमामि।
Tatiyampi Dhamma Saranang Gacchami. Tatiyampi Sangha Saranang Gacchami. Panatipata Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Miccācara Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramirayamanja Pamadatana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Sabba papassa akaranam kusalassa upasampada sacitta pariyodapanam etam buddhana sasanam. Sadhu Sadhu
बढ़ाइए, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। अब आ रहा है भैया? हाँ हेलो? अभी आ रहा है। जी जी जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर धम्मवर्ग में पूज्य आचार्य जी हमें त्रिशत पंचशील के पश्चात धम्मवर्ग में एक विषय देते हैं। आज के हमारे धम्मवर्ग का विषय है सारनाथ धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ मृगदायवन। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज जो विषय दिया है धम्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ वृंदावन, विषय के मुताबिक ही मैं 2 दिन से परसों से सारनाथ में निवास कर रहा हूँ। परसों रात को आए, कल एक मीटिंग थी और आज ये प्रवचन समाप्त होते ही नागपुर लौटूंगा। इस वक्त सारनाथ आने का कारण शायद ही आपने कभी नाम सुना होगा, पूजनीय भदंत शासन रश्मि जी महाथेरो। कल 7 मई ये उनके जन्म शताब्दी का दिन था। अर्थात पूजनीय भदंत शासन रश्मि जी का जन्म 7 मई 1922 में आपका जन्म हुआ। आपके जन्म से मेरा व्यक्तिगत या पैया मित्र संघ का एक गहरा रिश्ता, एक गहरा संबंध है। पूज्य भदंत जी का जहाँ जन्म हुआ, उनका जन्म पुणे में ही हुआ। और आप सबको ज्ञात है कि आज पैया मित्र संघ का कार्य 1982 से उसी पुणे में जारी है। 1980 के दरमियान तक मुझे मार्फत नाम मालूम था बंदे जी का, उससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। अर्थात पैया मित्र संघ के कार्य हेतु से जो जिला भंडारा, तालुका पौनी, ग्राम रुयाड़ में जगह सिलेक्ट किया गया, वो इसलिए कि उस तहसील में सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनाए थे, उस स्तूप में से 3 स्तूप अभी अवस्था ठीक नहीं है। अवस्था छाती ठोक कर बोलने लायक नहीं है कि पौनी में स्तूप इतने सुशोभित उत्कृष्ट परिस्थिति में है। इसके बारे में हम सब ने कुछ विचार करना चाहिए। आज वो विषय नहीं है। पौनी में जो पैया मित्र संघ ने अपने कार्य को आरंभ करने का निश्चय किया था, उसका रीज़न वही था कि सम्राट अशोक ने
जो 84,000 स्तूप बनाए थे उसमें से 3 स्तूप पौनी में हैं। मालूम ना होते हुए कार्य को आरंभ किया गया। एक दिन मैं पूर्णिया को सारनाथ आया था। पूजनीय भदंत शासन रश्मि जी को पता चला मैं सारनाथ में हूँ। उन्होंने मुझे किसी के मार्फत इतला दिए कि मैं मिलना चाहता हूँ, आप बिहार आइए। मैं उनको बिहार में मिलने को गया। उन्होंने अपने इतिहास के बारे में, उनको पता था कि भैया नेता संघ ने पुणे में कुछ कार्य को शुरुआत किया है। तो उन्होंने अपने इतिहास को हमारे सामने पेश किया। मेरा जन्म वही पुणे का। आदमी का जीवन एक मजेदार होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हर कोई बात मेरी मेहनत से ही, मेरे कष्ट से ही होती है, लेकिन जीवन इस तरह जारी रहता है कि वो जाने अनजाने में जिस जगह में हमारा जन्म होता है या जिस जगह में हम निवास करते हैं, वो भूमि, वो जगह हमें बल देती है, हमें मार्ग बताती है। भदंत शासन रश्मि जी ने ये कहते थे कि उनके बचपन में जो पौनी में स्तूप है, उस स्तूप के सरकारी मार्फत की जो खुदाई की गई वो बाद में की गई। अर्थात उनके बचपन में ज़्यादा लोग उस स्तूप के बारे में जानते नहीं थे। तो बच्चे हैं, वही स्तूप की जगह अनजाने में बच्चे की खेलने की जगह हो जाती है। उस जमाने में जो भी कुछ खेल होता होगा वही खेलते होंगे। लेकिन उस जगह ने उस बचपन में 5-7 साल की उम्र में भदंत शासन रश्मि जी को एक बल दिया। उस स्तूप ने, पौनी में जो विराजमान स्तूप है, उस स्तूप के भूमि ने, उस स्तूप के इतिहास ने भदंत शासन रश्मि जी को एक बल दिया, एक मार्ग दिया, एक दिशा दिया। और वो दिशा, उस दिशा से चलते भदंत जी आज एक छोटे से गांव से निकल कर तो आए, लेकिन उनकी कीर्ति वर्ल्ड वाइज हुई है। बचपन में ही उन्होंने पौनी छोड़ दिया, नागपुर आए, कुछ दिन नागपुर में रहे, दिल्ली में जाकर फ्रीडम फाइटर के रूप में अपने जीवन को देश के फ्रीडम के लिए समर्पित किया। उसके पश्चात वो श्रीलंका गए। श्रीलंका में चंद दिन के लिए गए और उस वक़्त उन्होंने किसी ने उनको बताया था कि आपको श्रीलंका जाना होगा तो भिक्षु बनकर जाइए। भिक्षु की अवस्था में तो आपको वीसा मिलना बड़ा इजी होगा। बंते जी की इच्छा होगी या न होगी, ये भी एक रीज़न था कि बंते जी ने श्रीलंका जाने के सुविधा से आऊँगा, उस वक़्त चिवर छोड़ दूंगा। इस
और भंते जी बदंत शासन रश्मि जी जिस सभा में, जिस मीटिंग में शामिल होने को गए थे, उसी सभा में शासन रश्मि जी से मराठी बोलने वाले दोनों आपस में पूछने लगे कि आप कहाँ से आए। शासन रश्मि जी बाबा साहब को जाने, शासन रश्मि जी को नहीं जाने। पूछा आप कहाँ से आए, तो कहते पौनी से आया हूँ। उस जमाने में बाबा साहब का भंडारा जिले में आना जाना था। भारत लौटूंगा तो मैं भिक्षु जीवन को त्याग कर गृहस्थी जीवन जीऊंगा। बाबा साहब ने विचार कर कर बोले, ये दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 के पहले की बात है। बाबा साहब ने बोला कि मैं अभी कुछ दिन के बाद में मैं स्वयं भी बुद्ध धम्म का दीक्षा ग्रहण करने जा रहा हूं और इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दूं। मैं दीक्षा दूंगा, समारोह होगा, लेकिन उसके आगे जो लोगों को दीक्षित करने का काम है, वो दीक्षित करने के लिए आपके जैसे नौजवान भिक्षु पड़ेंगे। इसलिए हो सके तो आप भारत जाकर जो छीवर छोड़ने की इच्छा दर्शा रहे हैं, उस विचार को लैंग्वेज भाषा आती थी। वो कभी म्यांमार, आज जो देश बुद्ध देश के रूप में जाना जाता है, थाईलैंड, सदियों से बुद्ध धर्म के देश के नाम से जाना जाता है। आप उस जगह के भिक्षु के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ के भिक्षु बुद्ध धर्म के प्रति कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने ज्ञान रखते होंगे। छोटी सी घटना से भी कि पूज्य बदंत शासन रश्मि जी का डिग्री से भी अधिक, उनके पास डिग्री तो शायद ही थी, नहीं पता नहीं, लेकिन उनकी जो पढ़ाई, विनती किया कि आपके समान शिक्षित, आपके समान ज्ञानी भिक्षु वो आगे के भारत को बुद्धमय करने के लिए आवश्यकता पड़ेंगे, आवश्यकता है। इस शब्द को पूज्य बदंत शासन रश्मि जी इन्होंने स्वीकार किया और तय ये किया, सुविधा के दृष्टि से है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से मुलाकात होने के पश्चात मैंने निश्चय किया कि मैं अपना जीवन गृहस्थी जीवन नहीं, आगे भी भिक्षु के जीवन में ही अपने जीवन को संपन्न करूंगा। ये श्रीलंका में बाबा साहब अम्बेडकर के सामने पूजनीय बदंत शासन रश्मि जी ने संकल्प किया और उस संकल्प से अपने जीवन के अंतिम श्वास तक जीते रहे। कभी डायरेक्ट होगा या कभी इनडायरेक्ट होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के चळवळ के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के इच्छा को, सपने को पूरा करने के लिए पूजनीय बदंत शासन रश्मि जी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आप पहले 70 के शुरुआती काल में सारनाथ में आए। मैं भी सबसे पहले 1969 में प्रथम सारनाथ आया था। उस वक्त की हालात बंजार थे, जंगल थे। आज तो
यहाँ एक कदम रखे बराबर लगता है कि कोई हम विदेश में तो नहीं आ गए, इतना प्रोग्रेस हुआ है। और उसका कारण एक ही है, तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस जगह में अपना प्रथम प्रवचन दिया। धम्मचक्र प्रवर्तन, बुद्ध धम्म की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। संघ की मतलब तथागत ने बुद्धगया में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद यहाँ तक उस ज्ञान को किसे प्रदान करूं, इस विचार से बुद्धगया से इस सारनाथ तक पैदल आए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरे के जीवन के मंगल में बुद्ध धम्म को सीखना, बुद्ध धम्म को स्वीकार करना, मतलब जिन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने समझा, उसका जीवन मंगल होता है। और उस दृष्टि से, उस इच्छा से तथागत बुद्धगया से करीब 250 किलो की दूरी पैदल पार कर कर यहाँ तक आए, सारनाथ तक आए। यहाँ तक अकेले ही थे, मतलब संग नहीं था। इस जगह में आकर तथागत ने जो शुरुआती काल में 5 साधक थे जिन्होंने साथ में तपस्या किए थे, यहाँ तक कि तथागत ने निरंजना नदी में स्नान कर कर सुजाता से खीर ग्रहण किया। उस वक्त तथागत को सिद्धार्थ गौतम को भगोड़े के नाम से पुकारा था, लेकिन तथागत ने, सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ में आकर जो 5 साधक थे उनको, तथागत को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, संसार दुख का मार्ग प्राप्त हुआ, उस मार्ग को उस 5 साधक के सामने पेश किया। उन साधक ने ग्रहण किया और उन्होंने प्रतिज्ञा ये की कि तथागत हमने बहुत बड़ी चूक की थी कि आपको भगोड़ा बोला, आज से हम आपके शिष्य हैं। आज के बाद का हमारा जो जीवन होगा वो आपके सानिध्य में होगा, वो आपके मार्गदर्शन में होगा, वो आपके साथ में ही होगा। इस वक्त आज तक जो अकेले सिद्धार्थ गौतम ही थे, इस वक्त 6 हो गए, भिक्षु 6 हो गए। गौतम बुद्ध को लेकर 1 और 5 जो साधक थे वे भिक्षु बन गए। इन 6 को लेकर संघ बना, भिक्षु संघ बना। इसका मतलब ये सारनाथ ही धम्मचक्र प्रवर्तन की भी जगह है और भिक्षु संघ का जो निर्मिति की भी जगह है। तथागत यहाँ नहीं आकर और किसी जगह में जाकर अपना प्रथम प्रवचन दिए होते, दूसरे किसी को अपने शिष्य बनाए होते, तो आज ये जो सारनाथ भूमि उत्कृष्ट दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रहा है, वो नहीं होता और कहीं जगह में जा गया होता वो प्रोग्रेस। लेकिन 70 के शुरुआती काल में शासन रश्मि जी यहाँ आए, उस वक्त ये बंजार जगह था। उनकी बहुत दूरदृष्टि थी, बंते जी की बहुत दूरदृष्टि थी। उनको लगा आज लोगों की कमी है, लेकिन कल जाकर यहाँ लोगों का आ जाना चालू होगा और उस वक्त ये सारनाथ एक धार्मिक स्थल ही रहे, ये पर्यटक स्थल न बने। यहाँ बुद्ध के जीवन का महत्व लोग समझे, बुद्ध के जीवन के महत्व को लोगों ने स्वीकार करे, उस भूमि बने रहे, यहाँ पर्यटक का जगह बन जाएगा तो पंचशील का पालन भी नहीं होगा। किसी जगह में कत्तल खाना बनेगा तो किसी जगह में और कुछ करना चालू होगा, किसी जगह में दारू का अड्डा खुलेगा। ये मैं नहीं होना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध ने इस भूमि को स्पर्श करने के कारण ये भूमि जिस तरह पवित्र हो गई है, उस पवित्रता कायम रहे। और उस इच्छा से, उस आशा से बंते जी ने शुरुआत में छोटी सी जगह परचेज किया और वो बढ़ते बढ़ते आज आप कभी आकर यहाँ देखिए, कभी देखा भी होगा तो भी बार बार आकर देखिए
कि एक छोटे से पौनी नाम के गांव से निकला आदमी, जिसका कोई नाम भी नहीं था, जिसके कोई खानदान का बहुत बड़ा जायदाद भी नहीं था, कोई उनके खानदान को जानते भी नहीं थे, लेकिन वो आदमी के छोटे से गांव से निकला बिना नाम का आदमी क्या से क्या कर सकता है, उनकी श्रद्धा क्या कर सकती है, कहाँ तक पहुंच सकती है, उनका सम्यक कष्ट कहाँ से कहाँ क्या कर सकता है। वो ना तो कहीं शहरी आदमी थे, आज तो भी पौनी थोड़ा सा शहर बन गया, लेकिन 60 के दशक में जब बंते जी पौनी से निकले तब की दिशा आप थोड़ा इमेज कर सकते हैं। उस अवस्था में अपने मेहनत से, अपने कष्ट से, अपने विचार से, श्रद्धा से, भावना से एक थाई विहार के नाम से जो दम्मेक स्तूप देखने को आते हैं, उतने ही लोग उस प्रतिमा को जाते हैं, क्योंकि वो प्रतिमा लोगों को आकर्षित करती है। ये भदंत शासन रश्मि जी का कर्म। लेकिन वो कहते थे ये सब जो दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, प्रतिमा दिख रही है, जो भी कुछ दिख रहे हुए बम्बू थे, उस बम्बू से एक झोपड़ी बनाया और उसी झोपड़ी में रहने को लगे। कई वर्ष उस झोपड़ी में गुजारा और अंतिम श्वास भी उसी झोपड़ी में लिए। उस भूमि को प्राप्त करने का बंते जी का उद्देश्य, और आखिरी तक इस कार्य करते करते ना तो अपने स्वार्थ को आगे आने दिया, ना तो उस कार्य के माध्यम से अपने नाम को बढ़ने के लिए कदम उठाया। स्वार्थ को आगे लिए रहते या फिर अपने नाम को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किया होता, तो वो अपने अंतिम का श्वास उस बम्बू से बनाए हुए झोपड़ी में नहीं और किसी जगह में लिए रहते। हमने पूजनीय भदंत शासन रश्मि जी का जो शताब्दी वर्ष मार्फत जय जयकार से या प्रशंसा से भरे शब्द से उनके शताब्दी को मनाने के बावजूद वो अच्छा होगा कि उन्होंने भिक्षु जीवन जीने का जो मकसद तय किया था, जो इच्छा दिशा तय किया था, उसी इच्छा दिशा को, उसी मकसद को हम भी स्वीकार कर कर उसी मार्ग से चलते रहे। मैं स्वयं भी संकल्प कर रहा हूँ और शाब्दिक भी पूजनीय भदंत शासन रश्मि जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज मैं जो प्रवचन दे रहा हूँ, यहाँ भी आप में से कोई आकर गए भी होंगे। ये विहार भी सारनाथ में ही होरिंजी करके एक जापानी विहार है। होरिंजी का अर्थ धम्म चक्र विहार। ये विहार भी मेरे अपने जीवन से या पैया मित्र संघ से या उससे भी बढ़कर बोला जाएगा तो नागपुर से भी जुड़ा हुआ है। वैसे शासन रश्मि बंते जी का जीवन भी नागपुर से जुड़ा था। आज तमाम मूर्तियाँ नागपुर के इर्द गिर्द में या नागपुर में ही बांटे जा रहे, पुण्य कर्म किया जा रहा है। लेकिन इसी काम को पूज्य भदंत शासन रश्मि जी ने 30-35 साल पहले शुरुआत किया था। इंदौरा के बुद्ध विहार में जो खड़ी मूर्ति है, उस खड़ी मूर्ति का दानदाता पूजनीय भदंत शासन रश्मि जी है। पैयामित्ता शाला में जो प्रतिमा रखी है, उसके दानदाता या फिर और कहीं तमाम जगह में, शायद सिरसपेट के विहार में जो प्रतिमा रखी है वो भी, ऐसे कहीं प्रतिमा को 30 साल पहले या फिर उससे भी अधिक काल पहले
पूजनीय भदंत शासन रश्मि जी उस काल में, आज जो सुविधाजनक काल हो गया वो काल नहीं, जो असुविधा से भरा हुआ काल था उस काल में भदंत जी ने कितने प्रतिमा दान दिए ये मैं गिनकर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उतनी ज़्यादा प्रतिमा है। उसी तरह इस होडिंजी विहार के जो संस्थापक भिक्षु थे खोजो ससाकी करके, उनका भी नागपुर से बहुत बड़ा संबंध था। मैं 1971 में जापान गया, उसके पहले से ही मतलब 60 के एंड के दशक से पूज्य भदंत ससाकी जी का नागपुर आना जाना था। ये जो प्रवचन सुनने वाले में से ज़्यादा लोग यंग एज के हैं, मतलब 35 साल पहले का, 40 साल पहले का, 50 साल पहले का जमाना आपको मालूम नहीं होगा। सारनाथ से नागपुर आने के लिए करीब 3 या 4 बार ट्रेन बदलाकर आना पड़ता था, आज डायरेक्ट आना होता। वहीं से ही आप अंदाज लगाइए कि आना जाना इतना कठिन है तो कार्य करना कितना कठिन होगा। उस अवस्था में भदंत ससाकी जी ने नागपुर के लश्करी बाग में जो सद्धर्म भारतीय सद्धर्म विहार है वो, या इंदौरा का जो बड़ा विहार है वो, इसे नागपुर में जो शुरुआती काल में बने विहार जो है वो विहारों में कहीं रुपये कहीं पैसे का दान दिया, परंतु अफसोस ये है कि वो जो सत्य इतिहास है उस सत्य इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ा मोड़ा गया है। शायद सत्य इतिहास आगे आया होता, सत्य इतिहास का उज्ज्वला हुआ होता तो शायद किसी को लगा कि इतिहास का सत्यता सामने आने के कारण मेरी तो कमजोरी नहीं होगी, मेरा नाम पीछे तो नहीं हो जाएगा। शायद हो सकता है कि अपने श्रेय को लोग कम न सोचे, इसके लिए दूसरे के श्रेय को ही मिटा दिए। आज हमने फिर वो शासन रश्मि जी हो या फिर ससाकी जी हो, इनका नागपुर के या इर्द गिर्द के बुद्ध धम्म के चढ़वड़ में जो योगदान है उसे भूलना नहीं चाहिए। आदमी इतिहास को भूल जाता है तो वो फ्यूचर नहीं बना सकता। जो आदमी अपने इतिहास को अंधा नजर करता है वो बनाता जो फ्यूचर है वो गलत फ्यूचर बनाता है। जिसको सही फ्यूचर बनाना होगा उसने अपने इतिहास को जानना चाहिए, सारनाथ के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, अपने सुविधाजनक नहीं, बुद्धगया के बारे में, बुद्ध के जीवन के बारे में अपने जीवन के मुताबिक, अपने चाहत के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक, अपने आवश्यकता के मुताबिक तोड़ मोड़ कर नहीं, जो सही है। मृगदावन क्यों बोलते हैं? आज सरकार ने उसी दमेक स्तूप के पीछे में एक जाली से जगह बनाकर मृग मतलब हरण को पाल के रखा है। पता नहीं कितने हरण है, लेकिन यहाँ मृगदावन इसलिए बोलते हैं कि तथागत के उस जमाने में ये जंगल ही था। जंगल होने के नाते यहाँ अपने मर्जी से, अपने सुविधा से, अपने चाहत से तमाम तादाद में हरण जीते थे और उसी के लिए इसको मृगदावन कहा जाता है। कभी ऋषिपथ कहा जाता है क्योंकि इस भूमि में ऋषि मुनि बहुत रहा करते थे, जो कि बाद में धीरे धीरे तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो प्रवचन दिया, जो उपदेश दिया, उसको स्वीकार कर बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध ने जो संघ बनाया, भिक्षु का संघ बनाया, उसमें शामिल होकर अपने जीवन को अंतिम तक बुद्ध का शिष्य भिक्षु संघ के एक अंग के रूप में जीने वाले लोग इस सारनाथ में तमाम थे। आज हमने भी
इस भूमि को मार्फत नाम से या इस भूमि का मार्फत इतिहास से नहीं, उस इतिहास को अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने जीवन में उतार कर ही जिए, तभी हम अपने आप को सही पैमाने में सही दृष्टि से बुद्ध के अनुयायी कह सकते हैं। आज यहाँ मैं सारनाथ से प्रवचन दे रहा हूँ। इसके लिए आज का विषय सारनाथ ये विषय दिया था, लेकिन उस सारनाथ से जुड़े पूजनीय भदंत शासन रश्मि जी या फिर जिनका कल जन्म शताब्दी का दिन था, या फिर आज जिस विहार से पूरी जी इस विहार से मैं आज प्रवचन दे रहा हूँ, वो विहार के फाउंडर, इस विहार को बनकर 35 साल हो गया। 35 साल पहले, 35 साल से भी ज़्यादा हुआ होगा। जो अवस्था में जापान से आकर अकेला एक आदमी, ना हिंदी आता था, ना यहाँ का कल्चर समझता था, उस अवस्था में उन्होंने ये भव्य कार्य किया है। हमने उन जो शुद्ध विचार के भिक्षु, शुद्ध आचार के आचरण के भिक्षु थे, उनका आधार लेकर बुद्ध धम्म को सीखें, बुद्ध धम्म को स्वीकार करें। तो आज जो आप भिक्षु की आलोचना करते हैं, भिक्षु की खंडना करते हैं, शायद ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में 2-4 तो गलत काम करने वाले रहते ही हैं, भिक्षु में भी होंगे। उस 2-4 गलत काम करने वाले को पकड़कर संघ को बदनाम करना ये गलत है। संघ में इस तरह के भी भिक्षु होते हैं जो महापरिनिर्वाण के पश्चात शासन रश्मि भंते जी को 12-13 साल हो गए। यहाँ के जो ससाकी जी थे उनको 17-18 साल हो गए। महापरिनिर्वाण के इतने साल होने के पश्चात भी लोग जिस भिक्षु का नाम लेते हैं, उन भिक्षुओं वो उस तरह के भिक्षु भी दुनिया में मौजूद है। आप फक्त आलोचना करने लायक के भिक्षु का बाल खरोचकर संघ को बदनाम करते हैं। संघों में दोनों तरफ के भिक्षु हो सकते हैं, एक तो आदर्श भिक्षु भी होंगे और अनाज में 2-4 जो खंकर होते हैं उस तरह के गलत भिक्षु भी होंगे। ये अमान्य नहीं है, लेकिन आपके नज़र में फक्त वो खंकर आते हैं, बहुतांश जो चावल होते हैं वो आप नज़र में नहीं डालते। उस असली चावल को, अनाज को देखकर संघ को समझने को लगेंगे तो शायद आपका मन भी, आपका मस्तक भी नमस्तक होगा। जो आज मैंने दो भिक्षुओं का आपके सामने पेश किया, उनके जीवन से तो आप भिक्षु को आदर्श ही समझेंगे। हम बुद्ध धम्म की जो सही इतिहास है, इस सारनाथ के माध्यम से हो या बुद्धगया के माध्यम से हो, उसे समझकर अपने जीवन में सही बुद्ध धम्म उतारेंगे, सही बुद्ध धम्म के मार्ग से चलेंगे। यही आज हम संकल्प करते हैं और आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूँगा, आपने ग्रहण करना है। नति में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन ते
चेतसा क्षीरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय संपूजाय तथाय शुद्धचेतसा क्षीरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सर्वपापस्य अकरणम् कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 पंद्रहवीं बंदे की है। इसी प्रकार से आज का ये हमारा 40वां धम्मवर्ग यही समाप्त होता है। सभी उपासिकाओं को नमस्कार।